देखिए, सभी को देवउठनी एकादशी का राधे राधे, प्रेम भरी राधे राधे। देखिए, इस दिन भगवान को जगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कार्तिक के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसी को देवउठनी एकादशी कहा जाता है। तो नारद जी पिताजी से धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद उस दिन जागते हैं। कहा कार्तिक का एकादशी का महात्म सुनने मात्र से कई गुना गौदान के इतना पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और सुख की अनुभूति होती है। तो कथा जरूर सुने। कथा में यह मुनि श्रेष्ठ प्रबोधनी का महात्मा, पाप का नाश, पुण्य की वृद्धि, उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं वे सभी अपने महात्मा की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधनी तिथि नहीं आ जाती। प्रबोधनी एकादशी को एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेध तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। किसी ने भी नहीं भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्यों को हरिबोधनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज सुख प्रदान होता है। मेरु पर्वत के समान भी जो पाप किया है वो सब पाप नाश हो जाता है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं सब पापों का नाश हो जाता है। प्रबोधनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर देता है सारे पाप। प्रबोधनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा उसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं। उनके पितर नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। अश्वमेध यज्ञों से भी ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी को जागरण करने अनायास ही फल प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर सुवर्ण पृथ्वी दान करने के फल इतना ही प्राप्त होता है। एक रात वो जागने से जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है उसी प्रकार धन संपत्ति भी क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य के घर में मौजूद रहते हैं। कार्तिक की हरिबोधनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधनी को उपासना करता है वही ज्ञानी, वही योगी, वही तपस्वी, वही जितेंद्रिय, उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होता है। प्रबोधनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप, होम करता है वह सब अक्षय होता है और सब पापों से छुटकारा मिलता है। माधव की भक्ति प्राप्त होती है। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी, बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो चाहे कम हो धो डालते हैं। मनवांछित फलों को देने वाले देवाधिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करना और चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास व्यतीत करता है वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है। 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने सुनने से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है, जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में 1 या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा वाँचते हैं उन्हें 100 गोदान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्र का स्वाध्याय श्रवण करना चाहिए। मुनि श्रेष्ठ जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्रीहरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु
की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपने शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं अक्षय लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। मुने, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान नित्यवाद श्री विष्णु की कथा करता है वो तीनों लोकों के ऊपर विराजमान हो जाता है। मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से फल फूल कपूर अगरजा कुमकुम द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन जी का अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देवर्षि अर्घ्य के पश्चात भोजन आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता अथवा पुराण का पाठ करता है वो कपिला दान के बराबर फल प्राप्त करता है। कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। देवर्षि, जो अगस्त के फूल से भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं उसके दर्शन मात्र से नरक की आग बुझ जाती है। वत्स, कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। मुने, जो प्रतिदिन दर्शन स्पर्श ध्यान नाम कीर्तन स्तवन अर्पण सेचन नित्य पूजन नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्र युगों तक पुण्यों का विस्तार करते हैं। नारद, इस प्रकार सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल होता है वह कार्तिक मास में तुलसी के एक पत्ते से मिल जाता है। कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु जनार्दन श्री जनार्दन जी का पूजन करना चाहिए। सब यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। बोलिए जनार्दन भगवान की जय, श्री राधिकेश्वरी जी की जय। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा प्यारी, एक हमारी राधा प्यारी, दूजे बांके बिहारी, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। बोलिए विष्णु भगवान की जय।